प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था समांतर माध्य, व्यक्तिगत श्रेणी और खंडित श्रेणी में। व्यक्तिगत एक छोटा सा हम उसका रिवीजन कर लेते हैं। व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य निकालने का जो हमारा सूत्र था वो था x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, जहाँ पर x बार प्रदर्शित करता है समांतर माध्य को, सिग्मा अर्थात योग, x यानी कि आवृत्ति का योग है यहाँ पर, और n है आवृत्तियों की संख्या। इसी प्रकार से खंडित श्रेणी में जो हमने समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल किया था वो है x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, अर्थात आवृत्तियों x बार मतलब समांतर माध्य, सिग्मा एफ एक्स अर्थात f और x दोनों का जो हमने गुणा किया उसका योग, और n अर्थात आवृत्तियों की कुल संख्या, आवृत्तियों का कुल योग। तो इन्हीं दोनों श्रेणियों से जो हमारी अगली श्रेणी है वो है सतत श्रेणी। सतत श्रेणी में किस प्रकार से समांतर माध्य को ज्ञात किया जाता है सतत, इसके बारे में इस वीडियो में हम देखेंगे। सतत श्रेणी खंडित श्रेणी का ही थोड़ा विस्तृत रूप है। खंडित श्रेणी में जैसे आप पिछले वीडियो में आपने देखा होगा या भी इस टेबल में देखिए आप, खंडित श्रेणी में आपको दो कॉलम दिए गए हैं, जहाँ पर एक कॉलम में आवृत्तियाँ दी गई हैं और दूसरे कॉलम में x दिया गया है। जैसे एक तरफ दैनिक मजदूरी दे दी x के रूप में, दूसरी तरफ श्रमिकों की संख्या दी आवृत्ति के रूप में। इन्हीं को विस्तार पूर्वक यहाँ पर सतत श्रेणी में दिखाया गया है कि एक तरफ प्राप्तांक दिए गए हैं और उनकी एक सीरीज दी गई है, एक वर्ग अंतराल दिया गया है। जैसे प्राप्तांक का दे रखा है आपने कि 0 से लेकर 10, 0 से लेकर 10 प्राप्तांक कितने बच्चों के आए। जैसे यहाँ पर इस उदाहरण में हमने देखा कि 0 से 10 प्राप्तांक 40 बच्चों को प्राप्त हुए। उसी प्रकार से 10 से 20 30 बच्चों को, 20 से 30 35 को, 30 से 40 25 को, और 40 से 50 20 बच्चों को। तो ये प्राप्तांक इन बच्चों को बच्चों की इतनी संख्या को ये प्राप्तांक प्राप्त हुए। ये एक वर्ग अंतराल दिया गया है कि इस अंतराल के मध्य में ये हमारी आवृत्ति है। तो आपको x यहाँ पर दिया गया नहीं है, x हमें अब ज्ञात करना है वर्ग अंतराल के माध्यम से। इसको हल करने का जो उपाय है, इसको हल करने के लिए सबसे पहले हमें x ज्ञात करना है। जैसे ही हमारा x ज्ञात होगा तो जैसे कि हमने पिछले सवाल में किया खंडित श्रेणी में, सेम उसी प्रकार से करना है x ज्ञात होने के पश्चात। तो सबसे पहले x ज्ञात करने के लिए जो हमारा दिया गया वर्ग अंतराल है, उस वर्ग अंतराल की सहायता से हम x को ज्ञात करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए वर्ग अंतराल था आपका 0 से 10। अब 0 से 10 का जो वर्ग अंतराल है उसमें x को ज्ञात करने का जो साधारण सा तरीका है वो ये है कि वर्ग अंतराल आपका दो संख्या यहाँ पर दी गई है वर्ग अंतराल में, 0 और 10, दोनों का आपस में जोड़ दीजिए। 0 + 10/2 यानी कि 10/2 बराबर 5। तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पर 5। इसी प्रकार से जो दूसरा वर्ग अंतराल है इसमें दिया गया है 10 और 20 दूसरे वर्ग अंतराल में। तो 10 + 20 कितना हुआ? 30। 30 में भाग दिया 2 तो आपका x आता है 15। तीसरा वर्ग अंतराल है 20 और 30, 20 से लेकर 30। तो यहाँ पर दो संख्या दी गई हैं 20 और 30। तो इसका x ज्ञात करने के लिए 20 + 30/2 अर्थात 25। इसी प्रकार से अगली श्रेणी का जो x है उसको ज्ञात करने के लिए 30 + 40/2 अर्थात 35। और अंतिम श्रेणी का x ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है
वो है 40 + 50/2 अर्थात 45। तो इस प्रकार से जो वर्ग अंतराल दिए गए हैं उन वर्ग अंतरालों को आपस में दोनों वर्ग अंतरालों को जोड़कर 2 का भाग दिया जाता है और उस के पश्चात हमें x की प्राप्ति होती है। जब x मिल जाता है तो f हमें सवाल में दिया गया है, पहले से ही दे रखा है f इन्होंने। तो उसके पश्चात x और f जब हमें ज्ञात हो जाते हैं तो जैसा हमने खंडित श्रेणी में समांतर माध्य ज्ञात किए थे उसी प्रकार से सतत श्रेणी में समांतर माध्य अब हमें ज्ञात करने हैं। वही सूत्र लगेगा और आगे वही तरीका रहेगा। x ज्ञात हो जाने के पश्चात x को f से मल्टीप्लाई करते हैं, आपस में गुणा कर दिया हमने x और f को, तो आगे हमारा fx। ये एक नया कॉलम हम बना लेंगे ऊपर दी गई टेबल के अलावा। तो नया कॉलम बना लिया fx का। अब जैसा खंडित श्रेणी में दे रखा था उसी प्रकार से fx का योग कर दिया तो आ जाएगा आपका सिग्मा fx, और f का योग कर देंगे तो आ जाएगा आपका n। फॉर्मूला जो खंडित श्रेणी में था सेम वही फॉर्मूला है, x बार बराबर सिग्मा fx/n। x बार का तात्पर्य यहाँ पर समांतर माध्य से है, सिग्मा fx अर्थात जो fx वाला कॉलम था उसका कुल योग 3300 और n अर्थात आवृत्तियों का कुल योग 150। उपरोक्त ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले में इन सभी वैल्यूओं को रखने के पश्चात आपका उत्तर आ रहा है 3300/150 अर्थात x बार बराबर 22। तो इस प्रकार से सतत श्रेणी के माध्यम से समांतर माध्य निकालने का वही फॉर्मूला है जो खंडित श्रेणी में है। अंतर केवल इतना है कि खंडित श्रेणी में आपको x दिया गया है और f भी वहाँ पर दिया गया रहता है, जबकि सतत श्रेणी में हमें x ज्ञात करना होता है, उसके स्थान पर हमें वर्ग अंतराल दिए गए होते हैं और उन वर्ग अंतरालों को आपस में जोड़कर 2 का भाग दिया जाता है तो हमें x ज्ञात हो जाता है। जैसे ही x ज्ञात होता है तो वही तरीके से जैसा खंडित श्रेणी में ज्ञात किया था उसी प्रकार से उसी फॉर्मूले के माध्यम से समांतर माध्य को आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम माध्यिका और बहुलक कैसे ज्ञात किए जाते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।